हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड स्कॉलर में। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मासा। मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इसको हम अपनी सरल भाषा में समझें तो मासा का मतलब होता है एक ऐसी संख्या, कैसे, एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है या काट देती है। उस संख्या को हम उन दी गई संख्याओं का मासा या एचसीएफ कहते हैं। समझ में आ गई बात कि मासा क्या होता है। एक बार फिर से समझिए, मासा का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है, उसे कहते हैं हम मासा। अब मासा निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। मासा निकालने की दो विधि हैं, एक है गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। हम इन दोनों विधियों को सीखेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आज जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी मासा से संबंधित सभी परेशानियां या जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब बात करते हैं हम गुणनखंड विधि से मासा निकालने का क्या तरीका होता है। अगर हमें गुणनखंड विधि से मासा निकालना है तो हमें किस तरीके से उस मासा को ज्ञात करना होता है। जैसे हमारे पास संख्या दी हुई है 48, 64 और 72। इसका हमें क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। किस विधि से करना है, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हमें दी गई संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इन संख्याओं का हम गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 48 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसका निकल के आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। मैं एक बार करके बता देता हूँ कि ये गुणनखंड किस तरीके से निकलते हैं। देखिए, जैसे हमें 48 का निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। 2 से इसको डिवाइड किया, 2 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर हमने किया 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर हमने किया 2 छिंक 12। फिर किया 2 तिया 6। जब तक ये हमें कब तक करना होता है, जब तक कि 1 नहीं आ जाता। अब देखिए 2 2 2 और यानी कि 4 बार 2 आया है, 1 2 3 4 और क्या आया 3। तो यानी कि ये क्या हुए, इस 48 के गुणनखंड हुए। कौन से गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। हमें गुणनखंड ऐसे लेने होते हैं जो अभाज्य होते हैं। अभाज्य जानते ही हैं आप लोग, जो स्वयं से या एक से ही कटते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम 64 के गुणनखंड निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम 72 के गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड निकालना समझ में आ गया ना। जैसे इसके 48 के निकाले हैं, ऐसे आपको 64 के भी निकालने हैं और इसी तरीके से आपको 72 के भी गुणनखंड निकालने हैं। अब क्या करना है, गुणनखंड करने के बाद अब हमें क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। तो मासा ज्ञात करने का तरीका बहुत ही सरल है। आपको क्या करना है, तो ये देखना है कि तीनों संख्याओं के गुणनखंड में कौन से गुणनखंड कॉमन है। देखिए, इसका नाम भी यही था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें क्या करना है, जो कॉमन है उनको निकालना है। तो देखिए ध्यान से, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है। तो यानी कि ये तीनों में क्या हुआ, 2 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 को निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए फिर से एक 2 2 और 2, ये भी कॉमन आ गया। इस वाले 2 को भी हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, फिर देखिए फिर से 2 आ रहा है कॉमन, 2 2 और 2, इसको भी हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ, इसमें 2 आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन इसके फैक्टर में यानी कि गुणनखंड में 2 नहीं है। तो इसका मतलब ये तीनों में कॉमन नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। फिर देखिए 3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन 64 के गुणनखंड में 3 नहीं आ रहा, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। तो देखिए, ये कॉमन लेते समय हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कॉमन किसको लेना है, जो तीनों में हो। 3 हो, 2 हो, जैसी भी संख्या, ऐसे यहाँ पे 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन आना चाहिए। अगर मान लीजिए 4 होती तो चारों में कॉमन आना चाहिए था। अगर 2 होती तो दोनों में कॉमन आना चाहिए था। तो जो सब में कॉमन होगा वही संख्या को हम लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इन तीनों को उठाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आया हमारा, निकल के 8 आ गया।
क्या आया 8। ये क्या हुआ हमारा मासा हुआ। किस संख्या का हुआ 48, 64 और 72 का। तो ये हमारा मासा हुआ। कितना हुआ 8 हुआ। आइए अब इसको चेक करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि मासा एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है। तो एक बार हम इसको करके देखते हैं क्या वास्तव में ये संख्या इनको विभाजित कर पा रही है। तो देखिए अगर हम 8 से 48 को डिवाइड करें तो ये तो आपको पता है 8 के टेबल में आता है 8 8 6 48। तो ये पूरा पूरा काट रही है, इससे कट गया। फिर हमने देखा 64 को 8 8 64 होते हैं, ये भी कट गया। फिर हमने देखा 8 से 72 को तो 8 9 72 होते हैं, तो ये भी कट गया। तो देखिए हमने एक संख्या निकाली थी 8 जो कि हमारी परिभाषा को पूर्ण रूप से जस्टिफाई कर रही है कि 8 से ये दी गई तीनों संख्याएं कट रही हैं। तो ये क्या हुआ हमारा मासा हुआ। तो अब आप लिख सकते हैं कि 48 64 72 का मासा 8 होगा। समझ में आ गया। ये है गुणनखंड विधि। इस तरीके से आप किसी भी दी गई संख्याओं का मासा ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं। वन 180 और 192 का मासा ज्ञात करना। तरीका वही है गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा 180 के गुणनखंड करने होंगे और 192 के गुणनखंड करने होंगे। तो जब हम 180 के गुणनखंड करेंगे तो 180 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 5। इसी तरीके से जब हम 192 के गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। समझ में आ गया। गुणनखंड करने का तरीका वही है जैसे हमने ऊपर किया था, उसी तरीके से हमें और भी गुणनखंड करने हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जब हम इसकी गुणनखंड कर लेंगे तो अब बात आती है फिर वही तरीका कि इनका कॉमन निकालने का, कि इनमें कॉमन कौन सी संख्या है। तो देखिए इसमें जो कॉमन है वो कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं। आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर पहले है 2 और 2, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसको हम ले लेंगे कितना 2। फिर देखिए एक और 2 कॉमन आ रहा है, इसको हम ले लेंगे। फिर देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो हम इसको भी ले लेंगे। और देखिए और कोई सा कुछ कॉमन आ रहा है इसके अंदर 3 और देखिए नहीं आ रहा। देखिए 5 है, 5 इसमें नहीं है, इसमें 2 है, ऊपर 2 नहीं है। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो इसका मासा कितना होगा, इसका मासा होगा 12। अब 12 से अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से वही तरीका अपनाएंगे। 12 से 180 को डिवाइड करके देख लेंगे और 12 से 192 को डिवाइड करके देख लेंगे। अगर ये दोनों इस 12 से ये 180 और 192 पूरा पूरा कट जाता है तो इसका मतलब हमारा जो मासा है वो क्या है, सही निकला हुआ है। समझ में आ गया आप लोगों को। गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करने के लिए ये सबसे अच्छा और सरल तरीका है। आप एक बार इसको अपनी बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।